प्रिय छात्रों, कामायनी के द्वितीय सर्ग श्रद्धा सर्ग के इन दिनों हम व्याख्या कर रहे हैं। कुछ पंक्तियों को देखते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। समरसता आनंद की एक स्थिति, समरस द्युतिमान दैदीप्यमान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिमय द्युतिमान। इन पंक्तियों में श्रद्धा मन को संसार में जो दुख है उसका कारण बताती हुई कहती है कि हालांकि समरसता सुख और आनंद की जननी है और इसे प्राप्त करने का अधिकार भी समरसता का, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान है। इसे प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, सभी संसारिक प्राणियों को है, किंतु संसार के जो प्राणी हैं वे इसका उचित प्रयोग न कर व्यर्थ के सांसारिक सुखों के मोह में पड़कर अपने जीवन में वे तरह तरह की विषमता को पैदा कर लेते हैं और यही विषमता बढ़ते बढ़ते एक समुद्र के समान फैल जाती है, उमड़ने लगती है। उमड़ते हुए समुद्र में जिस प्रकार मणियाँ नीली लहरों के आघात से समुद्र से निकलकर किनारे की कठोर भूमि पर आ पड़ती हैं, वैसे ही विषमता के कारण दुख उत्पन्न होता है, जिससे व्यथा से नीली लहरों बीच उन तरंगों के दुख के लहरों के आघात से प्राणी का सब सुख बिखर कर नष्ट हो जाता है। सुख मणिगण में रूपक अलंकार है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद। श्रद्धा ने जब मन को संसार की सुख दुखात्मकता एवं तज्जन्य विषमता के विषय में बताया कि यह संसार दुख और सुख के कारण ही गतिशील है और यह जो दुख है यही सृष्टि के मूल में है, यही सत्य है। अब इसे सुनकर मनु अत्यंत दुखी होकर श्रद्धा को संबोधित करते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, दुख में भरकर मनु लगे कहने। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। श्रद्धा से कहते हैं कि तुम्हारी ये जो प्रेरणा देने वाले विचार हैं मधुर मारुत से, ये पुलकित करने वाले, आनंदित करने वाली हवा के समान है, बड़े आनंददायक है, जो मेरे हृदय को पुलकित कर रहे हैं और हमारे भीतर में अधिक उत्साह तरंग अबाध, मेरे भीतर में उत्साह पैदा हो रहा है। जिस प्रकार वायु जो है मानसरोवर झील के जल के साथ क्रीड़ा करता हुआ लहरें उठाता है, उसी प्रकार से मनु कहते हैं कि श्रद्धा तुम्हारे ये वचन मेरे हृदय में भी उत्साह की तरंगे उठा रहे हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध में रूपक अलंकार है। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास उपमा अलंकार, उठाते मानस में सविलास श्लेष अलंकार। मनु आगे क्या कहते हैं, किंतु
जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। श्रद्धा के जो लगातार निरंतर मनु को उत्साहित करने वाले जो विचार हैं उनको सुनकर उनके प्रति मनु निराशा व्यक्त करते हुए प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐ अनजान युवती, तुम्हारे विचारों ने यद्यपि मुझे उत्साहित किया है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख। मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया, मैंने देख लिया जीवन को का उत्कर्ष देखा, जीवन का पतन देखा, उठते गिरते जैसे लहर उठती गिरती है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह जीवन कितना निस्सहाय है, निरुपाय है। इसका कोई भी अब समाधान निकलने वाला नहीं है, कोई रास्ता इसका दिखाई नहीं पड़ता। निराशा है जिसका परिणाम, मुझे कोई संदेह नहीं है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि अब जीवन का अंत केवल निराशा ही है और उसमें सफलता का वह कल्पित। अब सफलता का घर अगर हम इस जीवन को मान रहे हैं ऐसी परिस्थिति में, तो वह एक कल्पना है, गोरी कल्पना है, उससे अधिक कुछ नहीं। निराशा की चरम अनुभूति मनु के इन वक्तव्य में, इन पंक्तियों में हुई है। श्रद्धा के उत्साह परक प्रेरक शब्दों को सुनने के बावजूद मनु का मन कितना दुखी है। उनका उत्साह बड़ा क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, फिर वो दुखी होते हैं, कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि निराशा परक अनुभव ने उनके मन में अपनी जगह बना ली है कि उनके जीवन का अंत निराशा में होगा। सफलता का वह कल्पित गेह में रूपक अलंकार है। प्रेरणा के बावजूद, निरंतर प्रेरित करने के बावजूद श्रद्धा के प्रति मनु का दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाम, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु के मुख से निराशाजनक वचनों को सुनकर श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ उन्हें समझाते हुए कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने दुखी हो रहे हो। तुम्हारी इस अधीरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन से पूर्णतः निराश हो चुके हो, क्योंकि जिसे वीर और साहसी व्यक्ति मृत्यु का मुंह छोड़कर निरंतर परिश्रम कर प्राप्त करते हैं, तुम उसी जीवन को असफलता मान बैठे हो। हार बैठे जीवन का दांव में मुहावरे का महत्वपूर्ण बहुत खूबसूरत प्रयोग है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा अपने वचनों से, अपने प्रेरक वचनों से धीरे धीरे मन को प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले आती है, कर्म के प्रति प्रेरणा देती है, क्योंकि मनु प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर चल पड़े हैं, प्रवृत्ति मार्ग से विमुख हो गए। श्रद्धा उन्हें प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हुई कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्वी तुम केवल तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे हो, जबकि केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, उसके अतिरिक्त अन्य सांसारिक कार्य भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि निरंतर तपस्या में लीन होने के कारण तुम्हारे मन में दीनता से भरी हुई यह क्षणिक उदासीनता भर गई है, तरल आकांक्षा से है भरा, और आशा का वह हर्ष जो उन्नति की अभिलाषा के कारण प्रकट होता है तुम्हारे मन में दबे दबे सो गया है। अर्थात
उदासीनता के मुखर हो उठने से आशाजन्य हर्ष की भावना कुंठित हो गई है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का। धन्यवाद।